नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछली साल पूछे गए क्वेश्चंस पे, जिसमें हम ला रहे हैं क्वेश्चन बैंक का निचोड़, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज के सीरीज में पहला क्वेश्चन है और प्रत्येक सीरीज में हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ही है और वो आखिरी ही है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता, दोनों क्या है? सेम ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, है ना। सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव के द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किसी भी स्थिति में विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें। किसी भी स्थिति में, याद रहे 3 केस होता है, तो ये ना तीसरा वाला केस पूछ रहा है। किसी भी स्थिति में विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या है? विद्युत तीव्रता। बार बार बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या विद्युत तीव्रता बोलिए, बतवाइज क्या है? सेम। विद्युत तीव्रता क्या होता है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझिएगा ध्यान से। किसी विद्युत क्षेत्र में, समझ में आ गया? किसी बिंदु पर, ठीक है ना, इकाई धन आवेश पे, किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश पे लगने वाले बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता कहते हैं। इस बात को समझिए तुरंत में। मान लीजिए ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है ना। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसमें मान लीजिए कहीं भी हम एक प्लस चार्ज को रख दिए, रख दिए, तो जो ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी चार्ज को हम रखेंगे, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, उसका मान 1 है, तो इस पे बल लगेगा ना। तो जितने जोर से इस पे बल लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसे हम लोग ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ई से। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। इसे ई से सूचित किया जाता है। सदिश राशि है, इसीलिए ऊपर में तीर का निशान लगा दिया। और यदि यहाँ पे अब ई का फॉर्मूला, मतलब विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला का बात करें, तो क्या हो जाएगा? F/Q0। क्या हो जाएगा? F/Q0, है कि नहीं। यदि इसके SI मात्रक की चर्चा करें तो F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम, तो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। ई का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, ठीक। सदिश राशि है तो भाई इसकी दिशा की भी तो बात होगी ना। इसकी जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वो लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है। मतलब जिधर की ओर बल लगेगा ना, उधर का क्या होगा? इसका दिशा होगा, ठीक है ना। लिख लीजिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई की दिशा लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है। लगने वाले बल के दिशा की ओर होती है।
बल के दिशा की ओर होती है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग लेकर के आ रहे हैं दूसरा पार्ट, द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब निकाल रहे हैं हम लोग द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है कि नहीं। लिख लीजिएगा, आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा, द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है कि नहीं, लिख लीजिएगा। डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, बहुत आसान वे है, बहुत आसान वे में हम लोग करेंगे, है ना। ये मार्क दे देते हैं, यहाँ से नीचे लिखना है, 1 मिनट इंक डाल देते हैं मार्क। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक डायपोल है, मतलब विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा और नीचे कर लेते, ऊपर जगह चाहिए। मान लीजिए ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये हो गया प्लस क्यू और ये क्या हो गया, माइनस क्यू। और दोनों की बीच की दूरी क्या मान लिए हैं, 2L है। और उसके मध्य बिंदु O से, उसके मध्य बिंदु O से यदि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, तो ये आधा L और ये आधा L। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा पे, ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा पे कोई बिंदु क्या है, एक P स्थित है, जहां पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। मतलब मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ कहीं है किसी भी स्थिति में, है ना। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी स्थिति में। ये हो गया पॉइंट P, मान लेते हैं r, थीटा है, मतलब दूरी क्या है, r है, और एंगल क्या है, थीटा है ना। हमको यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पे, पॉइंट P पे। ठीक, अब क्या करते हैं ना, निकालने के लिए हम थोड़े से इसको इधर की ओर बढ़ा लेते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इस पे ना हम एक लाइन खींच लेते हैं जो कि इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। गौर से देखते जाइएगा, है ना। मतलब ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 का। ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ऐसा समझना है, नहीं भी लग रहा है ना देखने में, तो इसको ऐसा क्या करना है, समझना है कि ये 90, मतलब लंब हम क्या किए, इस पे एक लंब खींच लिए। और यदि अब हम बात करें द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण बताए थे किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस। तो रुकिए, इसको मान लेते हैं माइनस, इसको मान लेते हैं प्लस। हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये हो गया अपना द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा किधर से किधर हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर, और ये हो गया अपना P। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब यदि इस P को आप कंपोनेंट में तोड़िए तो देखिए, तो इस अक्ष के साथ ये कोण बना रहा है थीटा, इसके साथ कोण नहीं बना रहा है, तो इधर की ओर जो यदि हम P को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ कोण बना रहा है वो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा ना, P cos थीटा। इसके साथ कोण नहीं बना रहा है तो इधर की ओर ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलिए, P sin थीटा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, हमको तो निकालना है कहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट P पे। तो इस दोनों सदिश को, ये भी तो सदिश राशि है, ये भी तो सदिश है, दोनों सदिश को उठा के कहाँ पे लेकर चले जाते हैं, पॉइंट P पे। तो सदिश को हम लोग उठा के लेके जाने के लिए जानते हैं कि बिना दिशा में परिवर्तित किए उसको कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। यदि ये ऐसे है तो इसको ऐसे करके यहाँ से खिसका के ऐसे रख देते हैं, जिधर थी उधर ही रह गई। ये इधर है तो इसको ऐसे करके उठा के यहाँ पे जाकर हम ऐसे करके रख दिए, तो जिधर है वो इधर ही रह गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको उठा करके लेके जा रहे हैं, P है r, थीटा। तो देखिएगा, यदि इसको यहाँ पे हम ले करके आ जाएंगे तो ये इधर की ओर हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो गया, P cos थीटा, इसको मान लेते हैं ये हो गया ER, मतलब इधर की ओर तीव्रता लगने वाला क्या हो गया, ER। इसको हम ऐसे करके उठा करके लेकर आ गए, इसको ऐसे करके यहाँ पे, ये इधर की ओर हो गया। मेन डायग्राम ही है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आसान।
तो इधर की ओर जो है इसको हम मान लेते हैं ई थीटा लग रहा है, और ये कितना हो गया बोलिए, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? तो अब बातें आप लोग को समझ में आ गई। यदि इसी का, ये दोनों तो सदिश राशि है, दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि, और सदिश राशि का जोड़ हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। इसको यदि इस तरीके से बढ़ा दीजिएगा, 11th में पढ़े होइएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से, है कि नहीं। और यही वाला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, यही वाला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, मतलब ई टोटल यही हो जाएगा। वही हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप इस P के कितने कंपोनेंट तोड़ लिए, 2, एक P साइन थीटा और एक P कॉस थीटा। गौर से देखिएगा, यदि आप इसको x अक्ष मान रहे हैं तो P कॉस थीटा ना x एक्सिस की ओर है, मतलब द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति की ओर है कि नहीं। यदि आप इसको गौर से देखिएगा तो ये देखिए इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि ये अक्ष है तो ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। बातों को समझिएगा। P cos थीटा वाला जो है लाइन लग रहा है कि ये अक्षीय स्थिति में है, और P sin थीटा वाला जो लाइन है वो लग रहा है किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि ये अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। पहले सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं। माना कि AB एक डायपोल है, माना कि AB एक द्विध्रुव है, लिखिए तो, माना कि AB एक द्विध्रुव है। बस हो गया, यदि डायग्राम आपको समझ में आ गया तो बस हो गया। माना कि AB एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है, P है। P बराबर कितना है, 2QL है कि नहीं। अब लिखते हैं अगला पॉइंट। द्विध्रुव आघूर्ण का 2 घटक है, कंपोनेंट का हिंदी क्या होता है, घटक। द्विध्रुव आघूर्ण के 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट हैं, 2 घटक हैं। एक P cos थीटा तथा P sin थीटा। एक P cos थीटा और दूसरा P sin थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि P cos थीटा जो है वो किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में, है कि नहीं। P cos थीटा वाला घटक किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में है। तथा P sin थीटा वाला घटक किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। यहां तक बातें समझ में आ गई है ना। तो अब हम निकालेंगे इस घटक के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद निकालेंगे इस घटक के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो आपको द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला याद होगा, 1/4πε0 2p/r3, और निरक्षीय वाला भी याद होगा, 1/4πε0 p/r3। बस उसी दोनों का यूज करेंगे और प्रूफ अपना कंप्लीट। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए, तो हम इसको मिटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो देखिए पहले निकालते हैं घटक, मतलब कंपोनेंट P cos थीटा के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। घटक अंग्रेजी वाले लिख लीजिएगा, कंपोनेंट घटक P cos थीटा के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम मान लेते हैं भाई E1। क्या मान लेते हैं उसको, E1 बराबर, है ना। देखिए E1 बराबर, तो अभी आपने लिखा और जाना भी कि P cos थीटा किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है।
तो पहले अक्षीय स्थिति बराबर फॉर्मूला लिखिए, तो क्या था घटक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, यही था ना। मतलब द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r3। लेकिन यहाँ पे p के जगह p का कौन सा घटक है, p cos थीटा, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, p के जगह p cos थीटा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। उसी तरीके से हम लिखते हैं घटक p sin थीटा के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम क्या मान लेते हैं भाई, E2, है ना। तो E2 बराबर पहले लिखते हैं, तो P sin थीटा है किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, अभी लिखे। तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या था इसका, डायपोल के द्वारा, द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3, यही फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे p के जगह p का कौन सा घटक है, p sin थीटा, क्या है, p sin थीटा। तो यहाँ पे बात लीजिए या ये बात लीजिए, दोनों बतवा क्या है, सेम है, ठीक, कोई दिक्कत। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, कैसी राशि, सदिश राशि, ठीक है। अब निकालते हैं कुल तीव्रता कहाँ पे, पॉइंट P पे, कुल तीव्रता पॉइंट P पे, उसको क्या मान लेते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। लेकिन यहाँ पे हम E1 E2 नहीं माने हैं, यहाँ पे हम माने हैं ER, क्या माने हैं, ER, यहाँ पे क्या माने हैं, E थीटा, ये E थीटा, ये क्या हो गया, ER प्लस कितना, E थीटा। कोई दिक्कत समझने में नहीं। सदिश राशि है और सदिश राशि के जोड़ को जान रहे हैं कि यदि दोनों सदिश के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो E का परिमाण हो जाता है √अंडर ER² प्लस E थीटा का स्क्वायर। ये जान रहे हैं, है कि नहीं। यदि दोनों सदिश के बीच कितने डिग्री का कोण बन जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए, तब जो परिणामी सदिश का मान है वो ये हो जाता है, क्योंकि +2 cos थीटा, cos 90 का मान कितना, 0, तो इसलिए वो वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो E बराबर, अब मान रख देते हैं भाई, यहाँ पे मान रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बस हो गया, बहुत आसान है। अब ER का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 2p cos थीटा/r3, 2p cos थीटा/r3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस E थीटा का मान कितना है, E थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p sin थीटा/r3 का होल स्क्वायर। और हम कॉमन तो ले ही सकते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन हम निकाल सकते हैं, निकाल भी लेते हैं। जानते हैं कि इस पे स्क्वायर है, ये क्या है, रूट है, स्क्वायर पे रूट यदि रहे तो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो आराम से बिना स्क्वायर और बिना रूट का हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर, और क्या क्या आ जाएगा बाहर, ध्यान से देखिए, यहाँ भी P और यहाँ भी P, तो P भी आ गया बाहर, बट यहाँ भी RQ, यहाँ भी RQ, तो ये भी आ गया बाहर, कोई दिक्कत। तो रूट के अंदर भाई बच गया क्या सब, तो बच गया 2 cos थीटा, क्या बच गया, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos थीटा के होल स्क्वायर को 2 दूना 4, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, एक ही बार में कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, प्लस sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा ऊपर वाला पॉइंट हम मिटा लेते हैं। तो अब देखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू p/r3 रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा, और इस sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घट गया, तो E बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3 रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा
प्लस कितना 1। यही होता है इसका किसी भी स्थिति में व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए कितने शॉर्ट वे मतलब कितने छोटे वे में बहुत अच्छी तरीके से कर ली। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाए होंगे, तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।